कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक ग़ुलाम आया जिनका नाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा है। ये बचपन में ही अपने माँ बाप से जुदा हो गए। माँ बाप तलाश करते रहे लेकिन आप उनको ना मिले। वहाँ ज़माना ऐसा था कि एक में हाथ में आया, उन्होंने आगे बेच दिया, उन्होंने आगे बेच दिया, वो ना आगे बेच दिया। इस तरह हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु बिकते बिकाते हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुँचे। हज़रत खदीजा कौन है? उम्महातुल मोमिनीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुबारक हैं। जब हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला के पास आए हज़रत ज़ैद, जब हज़रत खदीजा का निकाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ, हुज़ूर से निकाह हुआ हज़रत खदीजा का, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा हज़रत खदीजा ने कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हर काम खुद ही फरमाते हैं, अपने हर काम खुद ही फरमाते हैं। ये भी बड़े कमाल की बात है यार। वक्त का बादशाह खुद उठकर गिलास नहीं उठाता। ये तो बादशाह की मैंने बात की है। वो जो जिसको थोड़ी बहुत कुर्सी भी मिल जाए ना घूमने वाली, वो भी उठकर गिलास नहीं उठाता। यहाँ भी पड़ा हो ना, वो अपने बंदे को कहेगा यार उठा के दे। तो ये कमाल अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सादगी आता फरमाई थी। फरमाया कि खुद एक काम फरमाया करते थे। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काम खुद ही फरमाते हैं। आपने चाहा कि ये ग़ुलाम जो मेरे पास है, अर्ज़ की या रसूल वसल्लम इस ग़ुलाम को कबूल फरमा लीजिए, यही आपकी खिदमत करेगा। तोहफ़े के तौर पर हज़रत खदीजा ने वो ग़ुलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दिया। इनके जो चचा थे हज़रत ज़ैद के, वो बड़ा कारोबारी आदमी था। वो किसी कारोबार की नीयत से जब मक्का में पहुंचा तो क्या देखता है कि मेरा भतीजा यहाँ घूम रहा है और इसकी माँ रो रो कर आंखों से नबीली हो गई। अब उन्होंने जब देखा उसके बाद मालूमात करना शुरू कर दी। कर ये बच्चा लगता तो हमारा है लेकिन फिर भी मालूमात तो करें। मालूमात करने लगा, एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, यार ये ग़ुलाम किसका है, ये ग़ुलाम किसका है। मक्का वालों ने पता क्या जवाब दिया? आपने फरमाया कि आज से पहले बल्कि दुनिया में जो आज तक ऐसा नबी नहीं आया, ये उस नबी का ग़ुलाम है, ये उस महबूब का ग़ुलाम है, ये इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम है। उसके बाद जब वो उसका चचा वापस गया अपने घर की तरफ, घर वालों को जाकर बताया। इसका वारिद जो था इसकी जुदाई में, अपने बेटे की जुदाई में अशार लिखा करता था और ऐसे ऐसे अशार खुद भी तड़प जाता, लोगों को भी तड़पा देता कि बेटा मेरे पास अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा बेटा फलां जगह पर है, मैं अपनी जायदाद बेच दूं, अपने आप को बेच दूं, सब कुछ बेच दूं, लेकिन तुझे हासिल करने के लिए ज़रूर आ जाऊंगा, तुझे पाने के लिए ज़रूर आ जाऊंगा। माँ रो रो कर आंखों से ख़त्म हो गई। बाप इस तरीके से अशार पढ़ा करता था। जब उस बाप को पता चला कि मेरा बेटा मक्का के अंदर है, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, तो पता चला तो हज़रत ज़ैद बिन, इनके जो वालिद हज़रत हारसा थे, उन्होंने जल्दी करा अपना जो सामान वगैरह था, ज़मीनें थी, जायदाद थी, मकान, सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बेचने के बाद इतने सारे पैसे भरे। पैसे भरने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अब चचा भी है, बाप भी है, फरमाया के रिश्तेदार और भी हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना है कि हमारा बच्चा आपकी ग़ुलामी में है। या रसूल वसल्लम, माँ रो रो कर आंखों से नबीना हो गई है, मैं इनकी जुदाई में अशार लिखा था करता था, लिहाजा हाथ जोड़ कर कहते हैं ये सारे के सारे पैसे ले लीजिए, हमारा बच्चा दे दीजिए। या रसूलल्लाह ये पैसे ले लीजिए, हमारा बच्चा दे दीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इमामुल अंबिया रहमतुल्लाह अलमीन बना करके भेजा गया हूँ, मैं जुदा करने के लिए, मैं तो मिलाने के लिए भेजा गया हूँ, मैं तो मिलाने के लिए भेजा गया हूँ, मैं दिल तोड़ने के लिए थोड़ी ना, मैं दिल जोड़ने के लिए भेजा गया हूँ। उन्होंने फरमाया कि अगर वो आपका बेटा है, ये पैसे भी नहीं लूँगा, उसको ले जाओ। आपका बेटा है, वो आ जाए, अगर वो आपके साथ जाना चाहते ले जाना, ये पैसे भी मुझे नहीं चाहिए। देर गुजरी, हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु आए। जब हुजूर की खिदमत में आए तो क्या देखते हैं कि अब्बा भी खड़े हैं। फरमाया कि बाप के गले से लगे और फूट फूट कर रोने लगे, सिसकियाँ भर गई। फरमाया कि इस कदर रोने लगे, बहुत अरसे के बाद जब अपने बाप को पाया, फरमाया कि बाप भी रो रहा है और बेटा भी रो रहा है और चचा और रिश्तेदार सब रो रहे हैं। रोने के बाद पता है क्या हुआ, आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़ैद तेरे माँ बाप तुझे लेने आए हैं, ज़ैद तेरे बाप तुझे लेने आया है, तेरी माँ तेरे जुदाई में रो रो कर आंखें ख़त्म हो गई हैं, तेरा बाप लेने आया है और मुझे पैसे देने के लिए तैयार था। मैंने कहा कि अगर ज़ैद अपनी खुशी में जाना चाहे तो मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अब हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखते हैं
और एक नज़र अपने बाप की तरफ देखते हैं। एक तरफ माँ बाप हैं और एक तरफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। फरमाया कि ज़ैद अगर अपनी खुशी से जाना चाहते हो, तुम्हारे माँ बाप हैं, लेने हैं, लिहाजा जाएं। तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़, पता क्या अर्ज़ करते हैं, क्या अर्ज़ करते हैं यहाँ पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका कलम उठा और आप तर्जुमानी करते हुए फरमाते हैं कि तेरे टुकड़ों पे पले रे की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं कैसे आपकी ग़ुलामी छोड़ सकता हूँ, कैसे आपकी ग़ुलामी छोड़ सकता हूँ। जब बाप ने देखा, कहा बेटा आज़ादी पर ग़ुलामी को तरजीह दे रहा है और ग़ुलामों की कोई हैसियत नहीं होती, कोई मकाम नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर शाह ने कलम उठाया तो लिख डाला, कहा कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका आपने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया है। तो एक और शायर ने कलम उठाया तो लिख डाला, कहा कि जो ग़ुलामी रसूल में बिक जाता है इतना बड़ा मकाम मिलता है। वो शायर ने लिख डाला, बेदाम ही बिक जाइए। कहिए सुबहान अल्लाह, का बेदाम भी बिक जाइए बाजार नबी में, क्योंकि इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। जो ग़ुलामी रसूल में आ जाता है, ग़ुलामी मुस्तफ़ा में आ जाता है, फिर उसको क्या मकाम अता कर दिया जाता है। हज़रत ज़ैद अपने बाप को देख कर कहने लगे, कहा अब्बा हुजूर हज़ारों माँ बाप, लाखों माँ बाप, फरमाया कि हुजूर की ग़ुलामी पर क़ुरबान, जो मोहब्बत माँ से नहीं मिलेगी वो हुजूर से मिली है, जो मोहब्बत सके बाप से नहीं मिलेगी, फरमाया कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके दर से मिली है।